सीताराम। मित्रों, आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वह संभवतः दिखने में तो बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही वृहद टॉपिक भी है और एक समस्या भी है। जब हम आज के जीवन शैली को, अपनी दिनचर्या को पहले से अगर कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम काफ़ी बदल चुके हैं। आज हमारे इस जीवन पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे आसपास के जो दूसरे देश हैं, दूसरी सभ्यताएं हैं, दूसरी संस्कृतियां हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी दिनचर्या, उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अगर बात करें हम आज की इस पीढ़ी की, इस जनरेशन की, तो हमेशा से यही परंपरा चली आ रही है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने सारे दायित्वों को हस्तांतरित कर देती है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने भी किया था और हम भी ऐसा ही करेंगे। यानी कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली एक बहुत ही बृहद विषय है। उसमें ये आ जाता है कि हम क्या खाते पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे हम लोगों से बात करते हैं, हमारा रवैया, तरीका क्या होता है किसी कार्य को करने का। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली पीढ़ी पे सौंप के चले जाते हैं या थोड़ी देर तक आराम करते हैं इस जीवन की यात्रा में, फिर प्रभु की इच्छा। लेकिन इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में, एक ऐसे लाइफ में जहाँ पे हमारा लाइफ एक मॉडिफाइड वर्जन बन चुका है पिछले कई सारे जीवन शैलियों का, हम कई सारी सभ्यताओं, ट्रेडिशंस से प्रभावित हो चुके हैं। हम एक छोटी सी बात भूलते जा रहे हैं, वह है अपने संस्कारों को अपने बच्चों में डालना। ये काफ़ी आपत्तिजनक टिप्पणी हो सकती है या एक सोच हो सकती है। जो मैंने बोला वह बुरा भी लग सकता है लोगों को। हो सकता है कि कई लोग अपवाद भी हैं, कई लोग आज भी इस भगदड़ भरी ज़िंदगी में भी अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं और उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन मेजॉरिटी के लिए जो बहुमत है वो निश्चय ही ऐसा कार्य नहीं करता, क्योंकि मैं समाज में ऐसा देखता हूँ। ये नहीं कि मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूँ। मैं दूसरे शहरों में भी जाता हूँ, दूसरे कॉलोनियों में भी जाता हूँ, सोसाइटीज़ में जाता हूँ, अपार्टमेंट्स में जाता हूँ, पार्क्स में जाता हूँ। तो वहाँ का कल्चर मैं देखकर ऐसा महसूस कर पाता हूँ कि फ़र्क पड़ा है। जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको सिखाया नहीं जा रहा है। हमारे इस सनातन वैदिक धर्म में ऐसा कहा गया है कि सिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु में हम 3 प्रकार के गुरुओं की बात करते हैं मोटे मोटी तौर पे। एक तो प्रथम गुरु हमारी माता को कहा जाता है, फिर दूसरा गुरु हमारे पिता होते हैं, फिर तीसरे गुरु, जो कि गुरु नाम से ही संबोधन भी उनका होता है, जो हमारे अध्यापक होते हैं, जो जीवन के कई मोड़ पे हमें कभी पढ़ना सिखाते हैं, कभी खेलना सिखाते हैं, कभी व्यायाम करना सिखाते हैं, तो कभी कुछ और सिखाते हैं। तो ये गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु भी होते हैं, जो धर्मपूर्वक जीवन का आचरण करना सिखाते हैं। लेकिन देखिए क्या परिवर्तन है। आज की जो माताएं हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों से आप प्रेम तो करिए, लेकिन समय समय पर कठोर होना भी अवश्य ही सीखिए। क्योंकि जब कुम्हार अपने बर्तन को बनाता है तो उसको कभी ठोकता है, कभी सहलाता है, कभी उसको बढ़िया से बारीकी से उसको मोल्ड करता है। मतलब चाक पर उसके हाथों की स्थिति बदलती रहती है। वो कब क्या करता है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। थोड़ी सी कठोरता, सख्ती अनिवार्य है। पिता के केस में भी ऐसा ही है। पिता लोग भी ऐसा ही करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा मार कर रहे हैं, या तो बच्चे को उल्टा पैर पकड़ के टांग देंगे, पीटेंगे ही, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे।
और या तो एक से एक लग्जीरियस चीज़ें देंगे, उनको खूब सारे पैसे देंगे। अब अध्यापकों की बात करते हैं। अध्यापकों से तो उनका डंडा ही छीन लिया गया है। कहीं पर मैंने यह पढ़ा था कि लोगों को शिकायत थी कि आज लोगों में वो सम्मान की भावना नहीं रही है, अपने से बड़ों के लिए या किसी के लिए। तो किसी ने उत्तर दिया था कि आप पहले अपने स्कूल टीचर को उसका डंडा लौटाइए। अगर डंडे से तात्पर्य ये है कि दंड देने की प्रथा अगर फिर से प्रारंभ होगी तो निश्चय ही अनुशासन आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अध्यापक डंडे से पीटना शुरू कर दें मासूम बच्चों को, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें, अपने घर परिवार की जो भी समस्याएं हैं उनको बच्चों को मार पीट के उनको प्रसन्नता मिले, ये इस प्रयोजन के लिए तो बिल्कुल ये दंडनीय अपराध है। लेकिन हाँ, जैसे कि हमारे स्कूल में होता था, बड़ी सी पटरी रहा करती थी, स्केल जो होता है मेजरमेंट का, उसको पटरी हम लोग बोला करते थे। तो हमारे स्कूल में अध्यापक उस पटरी से जो 1 फुटा होती थी, हाथों पर उससे पनिशमेंट करते थे, उससे मारते थे। या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो थोड़ा सा गाल पे चपत लगा दिया या पीठ पे धौल जमा दिया। लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ। कई सारे अध्यापकों ने इतने खींच खींच के कन्याओं को थप्पड़ मारे, तमाचे मारे कि उनके कान के चदरे फाड़ डाले। उनके मतलब पीठ पे इतने तेज से धौल जमाया, इतनी मार पिटाई की, कुटाई की कि हड्डियां तक तोड़ डाली। इस अति की वजह से आज इस दंड देने की प्रक्रिया पर विराम लगा, जो कि निश्चय ही घातक सिद्ध हो रहा है हमारे समाज के लिए। संयम के साथ संयमित रूप से यह अगर किया जाता तो निश्चय ही यह सही था। अब छोड़िए, अध्यापक तो दंड दे नहीं सकता है, लेकिन माँ बाप, आप ये कार्य जरूर करिए। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दंड दीजिए अपने बच्चों को, बिल्कुल दंड उस तरह का मत दीजिए जैसा कि आप मतलब अनायास कभी गुस्से में दे देते हैं। संयमित रूप से, इतनी फटकार, इतनी डांट या इतना मतलब दंड का जो मात्रा इतनी होनी चाहिए जैसे आपको ऐसा लगे कि ये छोटा बच्चा है, इसको मतलब अगर आप गाल पे ऐसे छू भी देंगे ना तो बस उसको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। उसको छोटी सी पटरी से हाथ पे से चुट्टे से मार देंगे ना थोड़ा सा, तो उसको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है। दंड अगर आप दे रहे हैं तो वो गुस्सा आपके शरीर और आपकी वाणी में ना होकर आपकी आंखों में होना चाहिए। आपको ऐसा एक्सप्रेशन देना है बच्चों के सामने कि बच्चों को लगे कि हाँ हमने गलत किया है, हमारे पापा या हमारी मम्मी हमसे नाराज़ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो गलत सही सिखाएं कि सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमारी बहनें या हमारे भाई जो भी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो को, मेरी बातों को, तो सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है, क्योंकि कल को हम इसी तरह से हट्टे कट्टे युवा नहीं रहेंगे जीवन भर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। एक दिन हमें बूढ़ा हो जाना है, हमें असहाय हो जाना है, हमें हमारे बच्चे, अगर हम बहुत लकी हुए तो हमारे बच्चों के भरोसे ही अपने आने वाले जीवन को हमें जीना है। तो उनको मानसिक रूप से इस तरह से तैयार करने की ये जो विधि है उसमें दंड देना अनिवार्य है, लेकिन संयमित पूर्वक। उनको ये सिखाना कि सम्मान और चापलूसी में विभेद होता है। जैसे हमने अपने बच्चे को सिखाया है, किसी ने अपने बच्चे को सिखाया कि कोई अंकल आए तो उनको नमस्ते अंकल कहो, कोई आंटी आए उनको नमस्ते आंटी कहो। अब बच्चे ने 1 किलोमीटर दूर से अंकल को देख लिया और कह रहा है नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल। तो बच्चों को बताना कि बेटा या तो इसे आप जो कर रहे हो इसको उद्दंडता कहेंगे और या तो इसको चापलूसी कहेंगे। अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, ये बात इग्नोर कर दी जाएगी, लेकिन आप जब कभी भी बड़े होंगे तो ये बात
नोटिस किया जाएगा समाज में। तो उद्दंडता और चापलूसी को सम्मान से दूर करना है। जब आपके पास से कोई गुजरे तो उसको नमस्ते करिए, उसका अभिवादन करिए। कोई अतिथि आए उसका अभिवादन करिए, अपने गुरु का अभिवादन करिए, अपने से बड़ों जिनको आप जानते हैं उनका अभिवादन करिए। तो कुल मिला के जो लब्बु लुआब था मेरे इस वीडियो का वो यही था कि दंड देना एकदम से समाप्त भी नहीं करना चाहिए, और दंड देना एकदम से बिल्कुल मतलब ताव में आके बच्चों पे अपना पूरा गुस्सा दिखाना ये भी बिल्कुल सही नहीं है। दंड देना है तो आपकी आंखों में वो दंड देने वाला भाव होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे को लगे कि हाँ मुझ में सुधार की आवश्यकता है, और हाँ अपने इन संस्कारों को, अपनी मूलभूत जो भी मतलब हमारी दिनचर्या और सभ्यता संस्कृति की जो बातें हैं उनको कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। सीताराम।